इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से बयान आया है कि उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म से ख़ुद कहूँगा कि वो मीर शकील रहमान और 24 न्यूज़ और बाकी अखबारात के मसाइल को बाहमी मुशावरत से हल करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहाँ तक चौधरी शुजात साहब की पॉलिटिकल सैकेसी का ताल्लुक है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत में पूरे सियासी उफक के ऊपर एक ऐसी आवाज़ है जिसमें सैनिटी है, जिसमें विजडम है, जिसमें पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने आज ये पहली दफा नहीं है, आप माजी में उठा के देखें उनका किरदार, जब नवाज शरीफ के कुनबे वालों को बाहर से नहीं आने दिया जा रहा था और बेगम कुलसूम नवाज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी, आप उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा था, तो आपने खुद जाती तौर पर मुदाखलत करके कहा कि नहीं, इनको आने दिया जाए। फिर जब नवाज शरीफ साहब अस्पताल में थे, उनके पास उन्होंने फूल के गुलदस्ते भेजे। ये उनकी एक रवायत है, उनकी सियासी रवायत भी है, उनकी खानदानी रवायत भी है। तो इसी तरह से उन्होंने उसी रवायत को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब को मशवरा देने की कोशिश की है और ये भी कहा है कि मैं खुद जाके उनसे बात भी करूंगा। सिर्फ ये तवक्को रखी जानी चाहिए कि इमरान खान साहब को इतनी अकल जरूर हो कि वो एक सीनियर सियासतदान, एक सीनियर जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसकी बात को वजन दें और अपने मामलाजात मीडिया के साथ सीधे करें। क्योंकि अगर वो चौधरी शुजात साहब की बात नहीं सुनेंगे तो नुकसान अपना करेंगे। इसलिए कि मीडिया के साथ लड़ाई आज तक मिलिट्री डिक्टेटर नहीं जीत सके जिनके पास पूरी पॉलिटिकल माइट होती है। तो एक सिविलियन लीडर ने जो 12 मांगे हुए वोटों पर वजीर आजम बना है, उसने क्या ये लड़ाई जीतनी है? तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त बिल्कुल मौके की नजाकत के मुताबिक चौधरी शुजात साहब ने उनको मशवरा दिया है। वो अपने उन सो कॉल्ड मशीरों को, जो ड्रामा उन्होंने उनके इर्द गिर्द लगाया हुआ है, उनको एक तरफ करें और चौधरी साहब की बात सुने। चौधरी साहब ने पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा किया है, उनका पॉलिटिकल इनिशिएटिव जो है उसको उसी स्पिरिट में समझना चाहिए जिसकी मुझे तवक्को बहुत कम है, इसलिए कि जिस किस्म के उनके तर्जमान इंपोर्टेड तर्जमान है, जिनके ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, वो जो रोजी पिक्चर इमरान खान साहब को दिखा रहे हैं वही सबसे बड़ा पॉलिटिकल धोखा है उनके साथ। अगर वो रियलाइज कर लें और चौधरी साहब की बात सुन लें तो ये इसमें उन्हीं का फायदा है, उनकी इसमें यकीनन उन्हीं का, उनकी पार्टी का फायदा होगा। सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शरीक गुफ्तगू करेंगे, मगर उससे पहले आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान के धरने पर भी कुछ लोग धावा बोलने के हामी थे, लेकिन उन्होंने समझाया वज़ीर आज़म साहब को, और यकीनन ये सब लोग ये बात जानते हैं कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भरपूर किरदार अदा किया गया था उस वक्त। ये पहली दफा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा और आप भी कह रहे हैं, जो धरने में इस कदर खून खराबा होना था। अगर चौधरी साहब का मशवरा और मुशावरत शामिल ना होती कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते उसका कि पहली दफा तारीख में उलमा और उनके फॉलोअर मदरसे के यंग तालिब इल्म और पुलिस आमने सामने हो और फसाद ना हो यहाँ। ये इसका टोटल क्रेडिट जो है वो चौधरी शुजात साहब को जाता है। फिर उसके बाद आपको याद होगा जो लाल मस्जिद का वाकया हुआ था, उसमें भी चौधरी साहब ने अपनी भरपूर कोशिश की थी कि कत्ले-आम और खून खराबा जो है उसको अवॉइड किया जाए। तो ये उनके एक पॉलिटिकल काट उनका इसीलिए इतना बड़ा है कि तमाम सियासतदान जो है और दीगर पार्टियां जो है वो भी उनका एहतराम करती हैं। तो ये इनकी एक कोशिश बिल्कुल सही सिमत में है कि खान साहब बाज आ जाइए। आपने देखा है किस शिद्दत से 24 के मामले में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आप देख रहे हैं कि किस तरह जय शकील रहमान साहब के मामले में मुसलसल 120 रोज से एहतजाज मुल्क के हर हिस्से में हो रहा है। तो ये एक खुला पैगाम है, इसको समझिए। मीडिया के साथ दुश्मनी जो कि चौथा सतून है पाकिस्तान की रियासत का, नहीं बल्कि किसी भी रियासत का, उसके साथ आप ये शौकियाना रवैया इख्तियार करेंगे, अगर आप इतने एरोगेंट हो जाएंगे तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। खान साहब, आपका अपना नुकसान होगा। आपका अपना नुकसान होगा। नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। नवीद साहब, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से कहा गया है कि मैं इमरान खान से कहूँगा, और यकीनन से पहले उन्होंने ख़त भी लिखा है कि ये जो मीडिया के साथ है बाहमी मुशावरत के साथ इन मामलात को हल किया जाए। और दूसरी जानिब उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि जब मौलाना फजल रहमान साहब धरना देने आए थे तो तब किस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब को समझाया कि धावा बोलने में या इस तरह से मामलात को ठीक नहीं किया जा सकता। जी, बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात साहब ने तो अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी की है। इससे पहले उन्होंने एक खत भी लिखा जिसमें बताया गया कि बहुत बेहतर होगा कि मीडिया के साथ मामला को सेटल किया जाए अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, और उसमें भी उन्होंने मेज पर बैठने का मशवरा दिया और ये भी बताया कि मीडिया से मुखासमत रखने वाले हुक्मरान ज्यादा देर तक अपनी पोजीशन बचा नहीं पाते।
जहां तक मौलाना फजल रहमान के धरने का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पर उस वक्त ये इतलात सामने आई थी कि कुछ वुज़रा ये चाह रहे थे कि धरने पर धावा बोला जाए। अच्छा, धावा बोलना टेक्निकली नामुमकिन इसलिए हो गया था कि वो असल धरना था, इमरान खान के धरने से कई गुना बड़ा, और उसमें बाकायदा मजहबी कारकुन भी मौजूद थे। उस पर अगर धरने पर धावा बोला जाता तो इमरान खान की हुकूमत का फैसला भी कुछ दिनों हो जाना। ये तो चौधरी शुजात साहब ने जो अगर मशवरा दिया, परवेज़ इलाही साहब उनके कहने पर गए, इमरान खान साहब को मिले और उन्होंने जाकर कहा कि आप ये काम ना करें, और वो बज़ाहिर टल गए। लेकिन अगर ये वाक़तन होता तो हुकूमत का फैसला, हुकूमत के साथ और भी कुछ चीज़ों का फैसला हो जाता, खून खराबा बड़े पैमाने पर होता, लेकिन वो फैसला कौन होता। एक दूसरा पॉइंट ये है कि उस वक्त आपको याद होगा कि वुज़रा खुद डरे हुए थे। चंद दिन पहले शेख रशीद साहब के जो बयान थे, ये इनको आने नहीं दिया जाएगा, आए तो निपट लेंगे। जब JUA के कारकुन वहां पहुंच गए बहुत बड़ी तादाद के अंदर, और मुख्तलिफ पार्टियों ने सपोर्ट भी कर रही थी, तो शेख साहब के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। वो चैनलों पर आकर कहते रहे कि मौलाना बड़े बाप के बेटे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि लोग वापस भेजें। तो उनका लफ्ज़ लहजा भी तब्दील हो गया था, और इमरान खान साहब के बयान के अंदर भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा धमकी नहीं थी, एक प्रेशर वो फील कर रहे थे। तो ये तो वो तो खुद रास्ता ढूंढ रहे थे कि वो दरमियानी रास्ता बने तो शायद मामला चले। और मेरा ख्याल है कि यहाँ तक बात है, अगर वो, मैं फिर उस बात का कायल हूँ कि अगर उस मौके पर क्लैश हो जाता तो वो फिर फैसला कौन होता, और कई चीजें मुल्क की उसमें डिसाइड हो जाती। इमरान खान साहब को धरनों के जरिए इख्तियार में लाया गया है। इनके धरनों को स्टेट ने स्पॉन्सर किया, बड़े बड़े लोगों ने फाइनेंस किया, इनको सिक्योरिटी दी गई। चंद लोग इनके खाली कुर्सियों पर बैठे होते थे 15, 16, 17 सुबह के टाइम, तो उस वक्त भी सारे चैनल लाइव दिखा रहे होते थे। तो उनका तो माइंडसेट ही ये है कि इस तरह के धरने देना, आए दिन हड़ताल कराना, मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें पैदा करना, बॉर्डर जेर साथ पैदा करना, तो ये तो वो तो तैयारी यही करके आए हुए थे। सो इन मामला का हल जो चौधरी शुजात साहब ने बताया वो सियासी तौर पर तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिसको आप बता रहे हैं ना उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, ना वो पॉलिटिक्स के जरिए आए हैं, ना उन्होंने इलेक्शन जीता है। इलेक्शन बहुत बुरी तरह से मुतनाज़े है, सारी पार्टियों ने उस पर कह दिया था, और उनका सियासी जहन ही नहीं है। तो देखना यह है कि चौधरी शुजात साहब की बात का असर कितना लेते हैं। यकीनन देखना यही है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की बातों का कितना असर लेते हैं। यकीनन पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से इस हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी सीट को फ़ायदा पहुंचाया उनके मशवरों ने, और आइंदा भी उनके मशवरों को पर अमल दरामद करते हैं या नहीं, ये भी आम सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब भी। सलीम साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले कहा गया चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से भी कि मीडिया के साथ ऐसा तासुर पैदा हो रहा है कि शायद मीडिया की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए बाहमी मुशावरत से चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि जो तासुर यकीनन मिल रहा है मीर शकील रहमान साहब की गिरफ्तारी से भी, और अब जिस तरह से बंदिश का जो इकदाम उठाया गया पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ की, जो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बहाल हो चुकी हैं नशरियात, तो आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान इस मशवरे पर अमल करेंगे? पहली बात तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक तासुर उभर रहा है कि हुकूमत जो है वो हॉस्टाइल है मीडिया के लिए। नहीं, तासुर नहीं उभर रहा। अब ये सूरत हाल ऑलमोस्ट यकीनी हो गई है, क्योंकि किस्म के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जो बहुत बड़ा ग्रुप है, जंग ग्रुप भी, उसकी आवाज को दबाने की कोशिशें एक साल से ज्यादा अरसे से हो रही हैं। 24 के साथ, हमारे साथ भी ये मोहब्बत उनकी काफी अरसे से जारी है। एक दफा पहले इसी किस्म का क्राइसिस हम सामना कर चुके हैं। वो तो मैं सल्यूट करता हूँ इस ग्रुप के वर्कर्स को और इस ग्रुप की लीडरशिप को। दोनों ने, एक ने विजडम का मुजाहरा किया लीडरशिप ने, और वर्कर्स ने अपने राइट की खातिर सड़कों पर निकल के एहतजाज किया, और उसमें इतनी शिद्दत थी कि फिर ये हुकूमत को सिवाय इसके कि इस फैसले को वापस ले, उसके पास कोई चारा नहीं है, और जितनी जल्दी ले वापस उतना ही इस हुकूमत के लिए भी अच्छा होगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद, चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।